से आप फोन करोगे मैं छोड़ दूँगा, ऊपर से आप फोन करोगे मैं छोड़ दूँगा, ऊपर से आप फोन करोगे मैं छोड़ दूँगा। ग्राउंड था वो कब्जा कर दिया, वर्ल्ड बैंक वालों ने किया या पार्टी वालों ने किया, जिसने भी किया सिर्फ कब्जा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी और आप देख रहे हैं VOT मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मलेर 2 हल्का NA 230 और ये इलाका है लांडी का। और यहाँ पर जो है ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपको नज़र आ रहा होगा स्टार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के नाम से। और मज़े की बात ये कि इस वक्त इतवार का दिन है और दिन के 4 बजे हैं और यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्राउंड है जो कि वर्ल्ड बैंक के तावन से बनाया गया एक ग्राउंड है। और इस ग्राउंड की नौइयत ये है कि यहाँ पर ग्राउंड इस वक्त इतवार का दिन होने के बावजूद जो है वो ग्राउंड बंद है। सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि वो इलाका जहाँ पर लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, गैस की लाइन के बजाय जो है वो पानी आ रहा है और इसी ग्राउंड के जो बैक साइड वाली गली है वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं है। और यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड बनाया गया है और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये बहुत बड़ा एक पेनाफ्लेक्स बनाकर लगाया गया है एक सियासी जमात की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से। और पूछने का मकसद ये है कि ये ग्राउंड बनाया किस लिए है और ये ग्राउंड खुलता कब है। यहाँ मकामी जो अफराद हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्राउंड है ये किस लिए बनाया और ये ग्राउंड खुलता कब है। वर्ल्ड बैंक ने कौम के बच्चों को आसान और सस्ती और अच्छे माहौल के अंदर तफरीह के लिए जो पैसा लगाया वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर कौम के बच्चों के हवाले से या कौम के मेमारों के हवाले से, ये पैसा किस लिए लगाया गया और ये ग्राउंड का इस्तेमाल होता भी है या नहीं होता। यहाँ के कुछ अफराद से हम कोशिश करेंगे बात करने की कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। और हम यहाँ पर जो अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, यकीनन वो ग्राउंड स्टाफ के लोग होंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड बनाया किस लिए और ग्राउंड जब अगर इसी तरह बंद रखना है तो ग्राउंड बनाया क्यों है, अगर बनाया तो इसकी कोई टाइमिंग है या नहीं है। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर कोई तख्ती नहीं लगी हुई जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि ग्राउंड की टाइमिंग क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुलफराज खान। गुलफराज खान साहब, ये बताएं कि आप इस वक्त एक बहुत खूबसूरत ग्राउंड के सामने खड़े हैं जी। तो ये ग्राउंड हमने देखा कि ये बंद हुआ हुआ है और यहाँ पर कोई तख्ती भी नहीं लगी हुई, अंदर से भी ग्राउंड बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है। तो ये ग्राउंड खुलता कब है और ये बनाया है किसके लिए अगर ये बंद है तो? ये जिसके लिए बनाया किसी के लिए नहीं बनाया, ये जो तख्ती मख्ती नहीं है ये नहीं खोलते, ये सारे दिन रात बंद होते, यहाँ नज़दीक भी कोई नहीं छोड़ते इसको। तो यहाँ पर जलसे वगैरह होते हैं या क्या कुछ होता भी है? नहीं होते, बस ग्राउंड था वो कब्जा कर दिया, वर्ल्ड बैंक वालों ने किया या पार्टी वालों ने किया, जिसने भी किया सिर्फ कब्जा किया। वोट किसको देंगे? यार हमारा तो दिल किसी को नहीं करते। मैं इस वक्त गेट पर मौजूद हूँ और ख़ुद जो ग्राउंड का जो गेट कीपर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। दो अफराद यहाँ पर बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर उनके मेहमान हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए और हम अंदर से ग्राउंड का हाल अहवाल भी आपको बताते हैं। चूँकि आवाम के लिए तो लगता नहीं है कि ये ग्राउंड खुलता है या कभी खुला है, तो हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये ग्राउंड के अंदर गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के तावन से जो ख़र्चा किया वो कितना किया और इससे कौम को कितना फ़ायदा है। देखते रहिएगा हमारे साथ VOT मीडिया और हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की। क्या हाल है जनाब? खैरियत से? तबीयत ठीक है? इतवार का दिन है, हमने सोचा यार कौम के बच्चे खेल रहे होंगे, इतना बड़ा ग्राउंड है, अरबों रुपए लगे हैं, तो हम भी जाकर देखें बच्चे खेलते होंगे। इसमें भी क्या बाकी है, कुछ काम वगैरह? काम तो अभी इसमें बहुत बाकी। अच्छा, हम एक विज़िट कर सकते हैं? ऊपर से आप फोन करोगे मैं छोड़ दूँगा। ऊपर से किससे बात करवानी? आपने सलार भाई से करना है या PM से करना है? अच्छा, तो ये सरार भाई कौन है? यहाँ के PM अच्छा जिनने बनाया ना वो उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर रफ़ीउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने बनाया, उनसे कॉल करवानी पड़ेगी। अगर रफ़ीउल्लाह साहब जलसों में कह रहे हैं कि हमने बनाया, तो उसने बनाया होगा भाई। अच्छा तो अच्छा, यानी कि ये अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है इसकी? ओपनिंग होता तो खुला होता ना, बंदे नज़र आते आपको। अच्छा ठीक है, यानी कि इतना सिर्फ नज़र तो तख्तियाँ आपका लगा लगता के है वो नहीं, वो हम तो ये देख रहे हैं कि तख्ती लगी हुई है, वो तो बड़ा कोई लग रहा है कि यार बड़ा ओपनिंग नहीं हुआ।
हो चलें। जाता तो ये गेट भी खुला रहता, हम भी ये तो पंचायत से बच जाते। बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर ये तख्ती एक बड़ी खूबसूरत लगी हुई है, ग्राउंड बाहर से बड़ा खूबसूरत है। इलेक्शन से कबल जो है ये लॉलीपॉप था जो कौम को दिया जाना था और इसके ऊपर कौम से वोट लेना था। तो आपने बात सुनी कि वो ग्राउंड की अभी तक अंदर की जो कंडीशन है वो वैसी ही है कि जैसी हमारे मुल्क की कंडीशन होती है। आप यूँ समझ लें कि किसी 70 साल की बुढ़िया को जो है रोज़ ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा कर निकाला जाए तो वो बाहर से जो उसकी हालत होती है, ग्राउंड की भी बाहर से हालत वही है, और मुंह धुलने के बाद अंदर की हालत पता चलती है। चूँकि मुंह धोने के लिए हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि जब मुंह धुलेगा तो अंदर से क्या निकलता है। तो इंतज़ार करें आप भी और हम भी। हमने अभी देखा है बाइक के ऊपर एक खातून और एक बंदा जो है वो ग्राउंड के अंदर से गया और उसके बाद इससे तीन पहले चार स्कूल वाले लेडीज आए थे, तीन चार खवातीन यहाँ पर आई और उनको मना कर दिया गया। वो आ जाते वो हैं। सिफारिशी लोग होते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ के मुकामी लोग नहीं है। मतलब एक गार्ड जो है ना किसी को अपनी जिम्मेदारी पे नहीं छोड़ सकते। वो ऊपर अच्छा। से अडर होते हैं, उसको फोन कर लेते हैं, जी हमारा कोई छोड़ दो। नाजरीन, तो यहाँ पर आपने देखा बड़ी अजीब सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोई इसरार साहब हैं, उनसे रब्ता करना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ग्राउंड बकौल यहाँ जो गेट कीपर हैं इस वक्त उन्होंने बताया कि जी उनसे आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इसरार साहब अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो बराए मेहरबानी अपना नंबर यहाँ पर लिख कर लगा दें, ताकि दोबारा हम जैसा कोई गरीब और इस कौम के ये जो बच्चे हैं ये जब यहाँ पर आएँ, आपके जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट के बाद जो है ये ग्राउंड जो बनाया गया है तो वो आपको कॉल करके आपसे इजाज़त ले सकें। आप हमारी बात आप तक पहुँचती है तो आप हमसे रब्ता करें। हमें भी एक इजाज़तनामा दरकार है कि जिसके लिए हम कौम को दिखा सकें कि मेकअप के बाद अंदर से चेहरा मुँह धुलने के बाद कैसा होता है, हम भी कौम को दिखा सकें। हमें ये बताया गया कि यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग होनी है वो जून में होनी है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑन 25 नवंबर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब इफ्तिताह करके गए हैं। तो अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये काम जो शुरू हुआ था ये 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था या कि ये ग्राउंड की ओपनिंग थी। अगर ग्राउंड की ओपनिंग के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब 25 नवंबर को अगर इसका इफ्तिताह करके गए तो ये ग्राउंड आज तक बंद क्यों है। और सोचने की बात ये कि गेट कीपर का ये कहना कि जी आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो मेरे हाल में अगर इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके आपने ग्राउंड बनाकर इजाज़तनामों के लिए करनी है तो इससे ज़्यादा मुनासिब था कि आप ये जगह भी मलक रियाज साहब को दे देते, यहाँ भी एक बेरिया टाउन बन जाता तो कम से कम चले मुल्क के चंद अमीर अफराद के सहूलत उठाने के साथ साथ एक रोड बन जाता एक अच्छा बेरिया टाउन की वजह से, तो इलाके के लोग भी उससे मुस्तफ़ीद होते।